हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस का तंबू दो बम्बुओं पे गड़ा हुआ है, अटेंशन प्लस एक्शन। जैसे जैसे हम कोई भी नया काम करते हैं या फिर अपने अनकंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हैं, तो हमारा दिमाग कहता है हमसे कि ये रिस्क मत लो, कोई नया काम मत करो। तो उस जब हमें ऐसी थॉट आते हैं या हमारे ऐसी थिंकिंग होती है, तब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उन पर अटेंशन देने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर ऐसे दिमाग में ख्याल ऐसे क्यों आ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हर ऐसा तो है नहीं कि किसी ने पहले वो करा ना हो। हमसे पहले भी कई लोग वो कर चुके हैं और हमारे बाद भी आने वाले कई लोग कर पाएंगे। तो हमारा जो हम जो एक्शन लेते हैं वो पहली बार हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा या क्या फ़ायदा, लोग हम पे हंसेंगे। ऐसे जब थिंकिंग या थॉट हमें आते हैं तो सबसे ज़रूरी है उन पर ध्यान देने के लिए कि हमें ऐसे ही थॉट आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी, और अगर ये आ रहे हैं तो क्या हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। पहली बात तो उसके पीछे रीज़न देखो, इसका रीज़न जानने की कोशिश करो क्यों। अगर उनके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है तो उस पर दिमागी क्यों मारना। बेसिकली उन थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और दूसरा है प्रोसेस एक्शन का। छोटे छोटे स्टेप में एक्शन लेने हैं। किसी भी चीज़ को नया काम करते हैं तो हमें डर तो लगता ही है कि हमारा एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो ब्रेन का लेफ्ट साइड होता है, वो हमें यही कहते हैं ना, फ्लाइट और फाइट मोड में रहता है, जिससे हम ज़्यादा सर्वाइव कर पाए, ज़्यादा अच्छे से, और मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में छोटे छोटे कदम उठा के हम इसको कम कर देते हैं। हर एक चीज़ में जैसे आप कोई भी नया काम करेंगे तो उसमें यही फील होता है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस हमें दो ही चीज़ों से आ सकता है। सबसे बढ़िया रहेगा आप पहले तो अटेंशन दो अपने थॉट्स पे कि आपके दिन में जितने भी आपको थॉट्स आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव या न्यूट्रल, किसी भी तरह के थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उसके पीछे का वाई एक्टिवेट करो। उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करो क्यों। क्या ये मेरे किसी पुराने बिहेवियर से आ रहे हैं, क्या मेरे पुराने किसी एक्शन की वजह से आ रहे हैं, क्या मैं पहले कोई ऐसा मतलब लेजीनेस था या फिर मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ तो इस वजह से ये ख्याल आ रहे हैं कि मेरे को, मैंने अपने आप को माइंडसेट कहीं ना कहीं, मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि मैं लेज़ी हूँ या फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। और अगर ऐसा आ रहा है तो फिर मैं उसको ओवरकम कैसे कर सकता हूँ। जब तक आप अपने थॉट्स पे, अपने आप पे अटेंशन नहीं दोगे, दिन भर हम सोचते हैं, दिन भर हमारे 10,000 थॉट आते हैं, हमें 10,000 तो मिनिमम बताया जाता है कि रिसर्च हुई है तो मिनिमम 10,000 थॉट आते हैं। कितने ही काम के होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। सबसे पहले जितने भी आप पे ख्याल आते हैं, जितने भी तरह के आपको ख्याल आते हैं, उन सबको देखो। चाहे कैसा भी ख्याल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कि न्यूट्रल हो, फालतू फालतू चीज़ें भी सोचते रहते हैं। तो कितने भी ख्याल आ रहे हैं कि ये मेरे, ये मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, तो क्या ये मेरे काम की है, क्या ये मेरे आगे माइंडसेट में काम आएगी, क्या मेरी लाइफ की ग्रोथ में ये काम आएगी, क्या इस थॉट का मेरी पर्सनैलिटी पे अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा। और अगर बुरा असर पड़ेगा तो क्यों, क्यों सोच रहा हूँ मैं ऐसा, ऐसा क्या रीज़न है। उस पर काम करो सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़ एक्शन लो। देखो कोई भी नया काम करने से पहले कुछ भी हो, डर लगना लाजमी है। डर एक इमोशन है, कोई हवा बना रखा है, फियर 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 कोई इमोशन है बस। जैसे हम हंसते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, तो फिर इमोशंस हैं ये। इमोशन कभी भी हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देने हैं। इमोशन हमें कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देने हैं। तो डर लगना तो लाजमी है, पर एक्शन लेके छोटे छोटे स्टेप उठा के हम उसको कम कर सकते हैं। सपोज़, और सबसे बेहतर रहेगा कि मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरा पर्सनल है, कोल्ड शावर लो। बेसिकली सुबह उठते ही जैसे आप नहाते हो, तो अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो तो सबसे बेहतर रहता है। वो एक टाइप का फियर होता है ना, फियर, और एक टाइप का ब्रेन में टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन रिलीज़ करता है। टेस्टोस्टेरोन ही, सॉरी, डोपामिन रिलीज़ करता है। न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ठंडे पानी से आप नहाते हो तो आपके दिमाग में, ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप ये काम करोगे तो एक तरह से आपको ये फील होगा कि आपने अपने अंदर के फियर को एक पॉइंट पे कम कर दिया, ये हटा दिया। एक टाइम बाद अब बिल्कुल आप ऐसा कह लो कि बिल्कुल फियर ख़त्म हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर हमें ये समझना है कि हमें फियर को लेते हुए चलना है। आप ये सोचो कि मैं अपने एक लाइफ पे उस पॉइंट पे पहुंच जाऊं कि हम फियर लेस हो जाएं, वो ऐसा कभी नहीं होने वाला मेरे दोस्त।
तो आपको अपने फियर को अपने साथ लेके चलते हुए उस काम को करना है, उस काम को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो उस काम को करना ही पड़ेगा, स्टेप लेने ही पड़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप लो। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं कितनी बार नर्वस हो रहा हूँ, फंबल हो रहा हूँ, मुझे भी डर लग रहा है, और फिर भी मैं ये स्टेप ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये एक इमोशन है, और अभी ये मेरा पहला या दूसरा वीडियो होगा शायद, और मैं इसको अपलोड करूँगा, तो मुझे मालूम है मुझे अपने वॉइस को, कम्युनिकेशन को और बेहतर करने के लिए, कैमरा के साथ फ्रेंडली होने के लिए और मेहनत करनी है और वीडियो बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। पर मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टार्ट ही नहीं करूँ, कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप स्टार्ट नहीं करते हो तो दूसरे आपसे आगे निकल जाते हैं, और फिर तुम अपने दिमाग में, अपने दिल में रिग्रेट लेके सो जाओगे, क्या फ़ायदा होगा उसका। भाई फियर रखना है तो रिग्रेट करोगे कि एक लाइफ मिली है और ये भी साला अफसोस के साथ गुजार दोगे क्या। कोई कभी किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट ही मत करो ना, कि कल करेंगे आज नहीं, अभी तो उम्र पड़ी है, उम्र पड़ी है। भाई समय ऐसे निकल जाएगा ऐसे। जितना जल्दी हो सके उतना एक्शन लो, और ज़्यादा बड़े स्टेप भी नहीं कह रहा, कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बंजी जंपिंग करने चले जाओ, स्कूबा डाइविंग करने चले जाओ, कि अगर मेरे को पानी से डर लगता है तो मैं सीधे स्कूबा डाइविंग करूँगा, नहीं। पहले धीरे धीरे पानी से फ्रेंडली हो, धीरे धीरे स्विमिंग सीखो। डूबने से डर लगता है तो धीरे धीरे स्विमिंग की प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे आप उसको ओवरकम करोगे, फियर को हटाया नहीं जा सकता बिल्कुल भी। आप सोचो कि फियर को एकदम ख़त्म कर दिया जाए, फियर को ख़त्म नहीं करा जा सकता मेरे दोस्त। उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं, बाय एक्शन लेके, रिपीटेड एक्शन करके, धीरे 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 धीरे। तो अपना ये नया साल एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पे, अपना सेल्फ एफिकेसी बिल्ड करने पे बिताओ। ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करो, क्योंकि एक पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस किसी भी जेंडर के रेस्पेक्टिव में हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस क्वालिटी देखी गई है उसका कॉन्फिडेंस। उसके बाद ड्रेसिंग कैसी है, उसके लुक्स कैसे हैं, वो भी मैटर करता है, पर इतना नहीं। सबसे ज़्यादा अगर आप कॉन्फिडेंस हो, बेसिकली कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस है क्या? फेथ इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास, किसी भी काम को लेके कि हम ये कर सकते हैं। काम को ही नहीं, अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में आप सबसे पहले यही देखोगे, हर कोई ये कहता है कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। किसी भी चीज़ में घबराओ मत। किससे घबराना भाई? अगर स्टेज फियर है तो 100 लोगों 200 लोगों के सामने क्या घबराना, कि वो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कितना ही उड़ा लेंगे, कौन ही याद रखेगा भाई, कौन ही याद रखेगा। अगर तुम, चलो आदमी इंसान ही तो हो, कितना साल जियोगे, 50 साल, 80 साल, 100 साल? सोचो 100 साल बाद तुम्हें कोई याद भी नहीं रखेगा, तो किसका डर है? किसका डर है? तुम्हें कितने लोग याद हैं जिन पे तुम हंसे थे अपने स्टेज पे? कितने ही लोग याद है जिन पे तुम हंसे होंगे? नहीं हंसे ना, कोई याद नहीं है ना। नहीं रहता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो दूसरों के डर से कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये लोग हंसेंगे, वो लोग हंसे, कोई मतलब ही नहीं रहता यार। तुम अपने पे ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। और मैंने तुम्हें दोनों स्टेप बता ही दिए, अटेंशन और एक्शन। और अटेंशन का तो इतना इम्पोर्टेंट यूज़ है, जैसे जैसे आप अपने अटेंशन पे फोकस करोगे ना, दिन का आधा घंटा या 15 मिनट या 1 घंटा, जो भी तुम अपना टाइम दे पाओ, बिना फ़ोन के, बिना लैपटॉप के, किसी भी डिजिटल डिवाइस के, सिर्फ अपने ऊपर, अपने साथ बिताओ। अकेले एक शांत जगह पे बैठो और सोचो, या तो शाम को सोचो या रात को सोने से पहले आधे घंटे सबसे बेस्ट रहेगा, मेडिटेशन करो। तब ये सोचो कि यार आज मैंने दिन में ये सोचा, क्या 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 मेरे काम का है और क्या क्या नहीं है। जो जो चीज़ मेरे काम की है वो मैं दिमाग में रखूँगा, और बाकी चीज़ को डंप कर दूँगा। और जैसे ही अगले दिन तुम्हें फिर फालतू के ख्याल आए, जो फिर नेगेटिव थॉट्स आए कि मैं ये नहीं कर सकता, उसको उस पर फोकस करो। अब मैंने ये क्यों सोचा, क्या मैंने ऐसा एक्शन ले लिया? मैं एक्शन ले रहा हूँ, अपने आप को प्रूफ दो एक्शन ले लेके, रिपीटेड एक्शन ले लेके, कि मैं तो इस पर एक्शन ले रहा हूँ। अगर कोई मेरा बॉडी शेमिंग करता है या मेरी बॉडी का मजाक उड़ाता है, जो कि गलत है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने फिटनेस पे काम करना है, तो मैं सुबह उठ के जिम जा रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, या कोई पर्टिकुलर गेम खेल रहा हूँ, स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, जिससे मेरी हेल्थ बढ़िया होती जा रही है, तो फिर क्या डर है? सो बेसिकली अपने ब्रेन को समझाओ, बेसिकली अपने ब्रेन को बच्चे की तरह समझाओ
कि भाई तू क्यों डर रहा है, ये तेरा प्रूफ, तुझे इस चीज़ का डर है और धीरे धीरे मैं इस पर काम कर ही रहा हूँ, तो तेरा डरने की बात ही नहीं है। जैसे जैसे आप उसको प्रूफ दोगे, एक्शन की तरह अपने आप को समझाओगे, तब आप समझोगे कि हाँ कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस की पहली सीढ़ी यही है, सेल्फ लव। अपने आप को समझो कि मैं ये, अगर ये चीज़ पहले से एक्सेप्ट करो कि अगर मैं ये गलत सोच भी रहा हूँ, मेरे को ऐसे ख्याल भी आता है, क्यों आ रहे हैं, कहाँ मैं कम रह रहा हूँ, कहाँ मेरी किसमें कमी रह रही है अपने ऊपर काम करने में। और जब तुम अपने ऊपर काम करोगे, तुम दुनिया की आलतू फालतू चीज़ों से खुद ही दूर हो जाओगे। एक जिम जाने वाला बंदा जो रोज़ जिम जाता है ना, उसका आधे दिन की टेंशन तो यही है कि वो अपनी डाइट, अपना प्रोटीन और अपना वर्कआउट कैसे पूरा करे। उसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है कि उसके पड़ोसी क्या सोच रहे हैं, उसके यार दोस्त क्या सोच रहे हैं, उसका ऑफिस में लोग क्या सोच रहे हैं, या कौन उसका मजाक उड़ाएगा। इसलिए कहते हैं अपनी, आप रनिंग करो तो रनिंग करने वाले को ये टेंशन होती है वो अपनी स्पीड कैसे बढ़ाए, कितने किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा समय पूरा करते रहे, क्या ऐसा खाए कि जिससे उसकी एनर्जी और स्टेमिना बना रहे। उसको आधी टेंशन ही नहीं रहती, फालतू के ख्याल नहीं आते। तो जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ के ऊपर काम करोगे, धीरे धीरे आपको ये लग रहा है कि आपको बोलने में दिक्कत है, आप चार लोगों के सामने बोल नहीं पाते, शर्म आती है, तो पहली बात तो सबसे पहले उस धोखे में तो मत रहना कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ऐसे फालतू, मतलब इंट्रोवर्ट लोग भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट लोग भी होते हैं, पर यार इंट्रोवर्ट ऐसे भी होते हैं कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सेल्स में है, इंट्रोवर्ट हैं पर सेल्स में है, 100 लोगों को खड़े खड़े सामान बेच दें। तो अब वो क्या, ये भी डर के हमारे घर पे बैठे रहे कि इंट्रोवर्ट है, मैं बात नहीं करेंगे। भाई इंट्रोवर्ट होना एक अलग चीज़ है, और सोशल होना, कम्युनिकेशन बिल्ड करना एक अलग चीज़ है। आप इंट्रोवर्ट होकर भी अपना कम्युनिकेशन और अपनी सोशल लाइफ बढ़िया कर सकते हो, सिवाय एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर आप कोई भी नया स्टेप उठाते हो, तो पहली बात तो इतने लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि आपका मजाक उड़ाएं, और मजाक उड़ा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रिग्रेट नहीं होगा। भाई फियर ऑफ रिग्रेट सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। अरे यार क्या ही हो जाता, काश बोल देता, काश बात कर लेता, शायद नेटवर्क बन जाता, नए कस्टमर मिल जाते, नई सेल हो जाती, शायद टारगेट पूरा हो जाता। इस रिग्रेट से अच्छा कोशिश कर लो। और अगर कोई, और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें दूसरों के मजाक से डर लगता है, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा मजाक उड़ा के तुम्हारी बेइज्जती करता है, ऐसा है नहीं है। पहली बात तो अगर तुम ऐसा सोचते हो, तुम सोचो कि तुम्हारी कितनी छोटी सेल्फ रेस्पेक्ट होगी कि किसी के बोलने से या किसी का मजाक उड़ाने से तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट डिनाई कर देती है खुद को, ना डिस्ट्रॉय हो जाती है तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट, तुम्हारी रेस्पेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है दूसरे के कुछ मजाक उड़ाने से, कुछ बोलने से या टोन कसने से। जवाब दो सामने वाले को। और सबसे बढ़िया, अगर तुम खुद पे हंसना सीख लोगे ना, तो दूसरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। सही कह रहा हूँ, सेल्फ लव का सबसे बढ़िया यही पॉइंट है। सेल्फ लव कह लो, सेल्फ रेस्पेक्ट कह लो, चाहे सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लो। नई नई चीज़ें सीखो, नए नए काम करो, और अगर खुद की गलती हो जाए तो खुद पे हंस लो। दूसरा वाला हंसे उससे पहले खुद ही हंस लो, तो सामने वाला और कंफर्टेबल हो जाता है कि यार ये तो अपनी वीकनेस पे भी हंस जाता है। अब इसको पॉइंट किस बात पे करें, इसको टोन किस बात पे दें, इसका मजाक उड़ाए तो उड़ाए कैसे, ये हम इसका मजाक उड़ाओ, उससे पहले खुद ही अपना मजाक उड़ा के हंस जाता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। दिमाग सारा दिमाग का है, खेल सारा दिमाग का है। सिर्फ और सिर्फ अब एक थॉट पे अपने काम करते रहो, थॉट्स पर अटेंशन दो कि कहाँ क्या मेरे थॉट हैं, क्या मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, और लग रहा है तो उस पर फिर उसको डिनाई करो ना, एक्शन लेके डिनाई करो। जो आलतू फालतू की चीज़ है कि इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, क्या ही फ़र्क पड़ता है। थॉमस एल्वा एडिसन को लोगों ने कितना बोला होगा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, उसने बनाया ना। कितने ही लोग, बड़े बड़े लोग, कितने ही लोगों को बोला होगा यार। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो वो भी तो इंसान ही है, अनाज ही तो खाते हैं, घू ही तो हकते हैं। क्या ही किसी को भगवान बनाना है यार, कि वो कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो फलाना फलाने का लड़का है, ये है वो है। भाई छोड़ो ये बहाने, अपने आप पे काम करो। क्या ही दूसरों से जलना है, दूसरों को देखना, अपने आप पे काम करो कि हाँ मैं 2024 में ऐसा था, मैं 2025 में इतना बढ़िया बना, अपने से बेहतर बना, और 2026 में और बेहतर बनूंगा, अपना बेस्ट वर्जन बनूंगा। दोस्त जब तुम अपने आप पे काम करना शुरू कर दोगे, तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा कि तुम दुनियादारी की चीज़ों में दिमाग मार सको।
सिंपल सी बात है। स्लीप साइकिल पूरी रखो, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो, और अपना एक फिजिकल एक्टिविटी, और जो भी तुम अपनी पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, अपना करियर पे ध्यान दो। क्या ही फ़र्क पड़ता है और लोगों की बातों सुन के। अब तक कुछ फ़ायदा मिला? दूसरों के कहने से, दूसरों ने कहा तुम नहीं कर सकता, तुमने मान लिया, फिर तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो रहा है उससे? नहीं ना। तो फिर क्या फ़ायदा? इससे बेहतर तो एक्शन लेके रिग्रेट रिग्रेट रहा कि मैं कर नहीं पाया, और दूसरे वाले का तुमने थॉट और अपने सर में मार लिया। पहले ही तुम अपने इतने थॉटों में खोए हुए थे, इतने ख्यालों में और विचारों में खोए हुए थे, दूसरे को और पाल लिए, क्या फ़ायदा करा? इससे बेहतर तो एक्शन ले लेते, कम से कम रिग्रेट तो नहीं रहता। अगर तुम एक्शन ले लेते हो तो तुम फिर उस चीज़ पे काम ही कर सकते हो कि मैं इसको बेहतर कैसे करूँ, इसको ये अच्छा था, मैंने यहाँ गलती करी, ये पॉइंट है, अब मैं इसको प्रैक्टिस कर ऐसे ही करना है। पर जब तुम एक्शन ही नहीं लेते हो दोस्त, तो तुम्हारे पास बचता क्या है? अफसोस बचता है, और अफसोस सबसे बुरी चीज़ है। सोचो इस बात को, क्या करो इतना अफसोस पाल के? तो जितने जल्दी एक्शन ले सकते हो उतना जल्दी एक्शन लो, कैलकुलेटिव रिस्क लगाओ, कैलकुलेटिव एक्शन लो, छोटे छोटे स्टेप्स है। सबसे पहले तो एक कोल्ड शावर वाली चीज़ चालू करो। कोल्ड शावर सबसे बेस्ट है किसी भी चीज़ के फियर को सबसे कम करने के लिए। सबसे बढ़िया है कोल्ड शावर। आपकी बॉडी में न्यूरो ट्रांसमीटर वो निकलते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, वो ट्राई करो। और दो चीज़ों का ध्यान रखो, अटेंशन प्लस एक्शन। सबसे पहले क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो उस पर काम, फिर एक्शन। ये दोनों एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। तो ये वीडियो अगर देख रहे हो तो बस देखने के लिए मत देखो, और इसको इम्प्लीमेंट कर सको तो ही देखो। और इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, तो फिर बस बाकी तुम्हें बताइए। थैंक यू।